हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल BRA एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। प्रीवियस वीडियो में हमने शुरू किया था न्यूट्रिशन इन अमीबा। आई होप सभी लोग पढ़े होंगे और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। जिस प्रकार हम न्यूट्रिशन इन अमीबा में अच्छे तरीके से पूरा टॉपिक देखे थे, डायग्राम देखे थे और MCQ क्वेश्चन भी किए थे, उसी प्रकार इस वीडियो को भी शुरू करेंगे। पहले इसको समझाएंगे क्या पैरामीशियम होता है, उसके बाद इसका डायग्राम, जितने भी टॉपिक हैं सभी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आर यू रेडी? यस, आई एम आल्सो रेडी। हियर वी गो। अरे सड़क यार, चलिए देखिए पैरामीशियम। तो अब जानते हैं पैरामीशियम क्या होता है। उससे पहले एक शॉर्ट स्टोरी सुनिए। पैरामीशियम का शेप क्या होता है, उसकी शॉर्ट स्टोरी। क्या हुआ था कि मुकेश भैया पहले जब स्कूल में थे तब मतलब इधर उधर बहुत करते थे। हाँ, तो हमारी मम्मी बोलती थी कि मतलब पढ़ लो, ज़्यादा इधर उधर ना करो। तो हम पीछे पड़ गए थे, समझ रहे हैं ना, उसके पीछे पड़ गए। और फिर जब पीछे पड़ गए तब वो बोली, पहले वो भी कह रही थी पढ़ो यार, सब मत करो। उसके बाद फिर जब वो मैं नहीं मान रहा था तो मुझे चप्पल खींच कर फिर मारी। उसके बाद फिर अपना ध्यान फिर पढ़ाई पर आया। पहले तो उधर गया, फिर इधर आया पढ़ाई पे। तो इससे मतलब सीखने क्या मिलता है कि पैरामीशियम का जो शेप होता है वो किसका होता है? मारने वाले का, मतलब चप्पल का, स्लीपर का होता है। तो पैरामीशियम का जो शेप होता है वो क्या होता है? स्लीपर का होता है। जिस प्रकार स्लीपर होता है, चप्पल होता है, उसी प्रकार पैरामीशियम का शेप होता है। तो अब नहीं भूलेंगे पैरामीशियम का जो शेप होता है वो किस प्रकार होता है। बस आपको उसका नेमिंग अच्छे तरीके से आना चाहिए। बस चप्पल बना दीजिए, उसके बाद उसका नेमिंग जहाँ जहाँ है कि कहाँ से फूड वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म कहाँ से है, ओरल कैविटी कहाँ है, ये सभी को अगर आप सही बना देंगे तो एक नंबर भी आपसे नहीं कटने वाला। ठीक है, तो आइए पैरामीशियम के बारे में जानते हैं। देखिए पैरामीशियम क्या है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी था, जैसे उसमें अमीबा में कि जिस प्रकार जो अमीबा था ना, जात कैटेगरी इसकी वही है। जैसे अमीबा जो उसका कैटेगरी कौन सी थी, तो प्रोटोजोआ था, तो ये भी प्रोटोजोआ है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा क्या था, तो होलोजोइक था, तो इसका भी होलोजोइक है। और उसका शेप क्या था, तो उसका इरेगुलर था, इसका फिक्स शेप होगा। बस थोड़ा सा इधर उधर है, बस बाकी अमीबा पढ़े हैं सही से तो इसका भी सही है। ठीक है, तो देखिए पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक और लिव इन वाटर। क्या होता है, ये वाटर में रहता है। और इसका शेप क्या होता है, इसका शेप होता है फिक्स होता है। और ये कितने सेल के होते हैं, तो यूनिसेलुलर। मतलब यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, एक सेल के होते हैं, केवल एक, ओनली वन। ठीक है, एक सेल के होते हैं, एक एक। ठीक है, तो पैरामीशियम इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और रहते कहाँ हैं, वाटर में रहते हैं। ठीक है, तो वाटर में रहते हैं और कितने सेल के होते हैं, तो यूनिसेलुलर के होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा देखते हैं। पैरामीशियम हैज़ फिक्स्ड बोलो या डेफिनेट बोलो, बात वही है। ठीक है, शेप होते हैं। इसका शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है, इसका शेप कभी नहीं बदलता है। अमीबा क्या था, अमीबा चाहे जिस प्रकार बना दीजिए ये अमीबा है, लेकिन इसका हमेशा एक ही जैसे बनेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, फूड इज टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक स्पॉट कॉल्ड ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होता है अभी देखेंगे डायग्राम के साथ में एक फ़ोटो देख रहे हैं ओरल कैविटी का। तो ये जहाँ से फूड को इनटेक करते हैं, टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक स्पॉट कॉल्ड ओरल कैविटी। ये पकड़ते हैं सीलिया से, लेकिन जहाँ से मतलब जैसे हम पकड़े हाथ से खाना और लाए मुंह में खाएं ना, तो ये पकड़ते हैं सीलिया से फूड को, लेकिन खाते जहाँ से है, इसका फूड जहाँ से अंदर जाता है उसको क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। इतना बात समझ में आया? ठीक है, उसके बाद इट इज़ कवर्ड बाई स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। सीलियस क्या करते हैं, ये अपने खाने को पकड़ते हैं। ठीक है, इसके सीलिया रैंडमी क्या होते हैं, मूव होते हैं, जो खाना को पकड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरामीशियम, ये बता दिया, होलोजोइक होते हैं, होलोजोइक होते हैं। ठीक है, तो और इसका पांचवा क्या है, कैटेगरी ऑफ पैरामीशियम इज प्रोटोजोआ। उसका अमीबा क्या था, उसका भी प्रोटोजोआ था और इसका भी क्या है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा इसका जो प्रोसेस होता है कि इंजेशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे है, ये सभी प्रोसेस को हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, देखिए अब इसका स्टेप कितने होते हैं, इसमें भी 5 होते हैं। जिस प्रकार हमारे में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन होता है, उसी प्रकार इसमें भी होता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला इसका क्या है, इंजेशन है। देयर आर
द वेरियस स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम आर 5 है। पहला है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। जिस प्रकार हमारे में हुआ था सेम उसी प्रकार यहाँ भी होगा, लेकिन हम लोग हेल्प करते थे किसी और आर्गन का, ये करते हैं किसी और का। जिस प्रकार अमीबा अपने स्यूडोपोडिया की हेल्प से खाना को पकड़ता था ना, उसी प्रकार यहाँ भी कोई है, मतलब सीलिया है जो इनको हेल्प करता है फूड को पकड़ने में। ठीक है, देखिए इंजेशन क्या है, सबसे पहला है पैरामीशियम यूज सीलिया। किसका यूज करता है? सीलिया का। टू टेक द फूड पार्टिकल इनसाइड द बॉडी, बॉडी में इनटेक करने के लिए फूड को किसका यूज करता है? तो स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया तो अमीबा करता है, ये सीलिया करता है। ठीक है, तो सीलिया का यूज करके फूड को अंदर लेना ही क्या होता है? इंजेशन होता है। दूसरा क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? फूड गेट डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल बाई डाइजेस्टिव एंजाइम। अब यहाँ देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम वो होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में कई जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड थे, पेप्सिन थे, ये लाइपेज, और सारे जो थे, जो सलाइवली अमाइलेज है, ये सारे क्या है? एंजाइम है। उसी प्रकार यहाँ भी कुछ एंजाइम निकलता है पैरामीशियम में, उसके हेल्प से ये क्या करते हैं? फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। तो क्या होता है? डाइजेशन होता है। डाइजेशन क्या है? फूड गेट डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। अब जिस प्रकार अमीबा में फूड कहाँ पास डाइजेशन होता था? तो कहाँ पास होता था? फूड डाइजेशन कहाँ होता था अमीबा में? तो फूड वैक्यूल में होता था। उसी प्रकार यहाँ भी फूड वैक्यूल में क्या होगा? डाइजेशन होगा। किसका? फूड का। किस में? पैरामीशियम में। तो फूड वैक्यूल में इसका क्या होता है? डाइजेशन होता है। तो इसे क्या कहेंगे? डाइजेशन कहेंगे। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन। अब देखिए वहाँ पास भी जो डाइजेस्टिव फूड थे वो एब्जॉर्ब कहाँ हुए थे? साइटोप्लाज्म में हुए थे, अमीबा में। जिस प्रकार अमीबा का है ज़्यादा सेम है, उसी प्रकार वहाँ पास डाइजेशन हो रहा था फूड वैक्यूल में, अमीबा में, यहाँ भी फूड वैक्यूल में। साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब देखिए डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन वो होता है जो फूड मूव करता है हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में, उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन फिर देखते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है? डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन। इतना समझ में है? अब देखिए पांचवा क्या है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? डिफ्यूज हो जाते हैं एंड यूज बाई सेल। अब मतलब खाना खाए हैं तो उसे क्या करेंगे? यूज करेंगे सेल को डेवलप करने में, ग्रोथ करने में। तो क्या होगा? एसिमिलेशन होगा। द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म एंड यूज बाय सेल। ये सेल क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है इजेशन। इजेशन क्या होता है? बाहर निकालने का प्रोसेस जो होता है। जो खाएं अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड है, अब उसे बाहर भी तो निकलना चाहिए, नहीं हमारे शरीर में कितना एब्जॉर्ब कर पाएगा? पूरा तो एब्जॉर्ब कर नहीं पाता है, इसलिए उस क्या होता है? इजेशन होता है। इंजेशन नहीं, इजेशन होता है। इजेशन क्या होता है? अनडाइजेस्टेड एंड अनवांटेड फूड बाहर निकलते हैं शरीर से। ठीक है, तो इजेशन क्या है? फाइनली द अनवांटेड फूड एंड अनवांटेड फूड बोलो या अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, थ्रोन आउट द बॉडी कॉल्ड इजेशन। ठीक है, तो ये हुआ 5 स्टेप इसके कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होते हैं? 5 स्टेप कंप्लीट। जिस प्रकार अपने पढ़ लिए मतलब सबको पढ़ लिए हैं, अपने में भी 5 स्टेप थे। ठीक है, अमीबा में 5 स्टेप थे, यहाँ भी पैरामीशियम में 5 स्टेप थे। ठीक है, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है एमसीक्यू में इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे इसका फूड कहाँ पास डाइजेशन होता है? फूड कहाँ पास डाइजेशन होता है? तो फूड वैक्यूल में होता है। ये किसकी हेल्प लेते हैं फूड को अपने माउथ तक लाने के लिए? तो सीलिया का यूज करते हैं। इसका डाइजेस्टेड फूड जो है एब्जॉर्ब कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं साइटोप्लाज्म में। और इजेशन फिर रिमूव कर देते हैं अनवांटेड एंड अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, इतना समझ में है। चलिए 5-6 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास 4 मैं लिखा हूँ, लेकिन अभी आपके लिए जब मैं पूरे वाले न्यूट्रिशन का टॉपिक ख़त्म करूँगा वहाँ पास आपको सैकड़ों क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पास मैं केवल आपको ये समझाना, आपके माइंड में सेट करने वाला हूँ
कि हाँ इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको एनसीईआरटी में केवल एक हेडिंग दी है तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको बोर्ड में फंसा सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस शीट जब वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो कैसे डाउनलोड करना है लास्ट वीडियो में बता दूंगा डेंटल कॉलेज में। अभी केवल प्रैक्टिस कर लेते हैं 4-5 क्वेश्चनों को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब बताइए क्या है इसका आंसर। देखिए इसका आंसर अगर कोई पूछे ना, यहाँ पास अगर जैसे पैरामीशियम है तो होलोजोइक लगाएंगे, ह्यूमन बींग्स है तब भी होलोजोइक लगाएंगे, अमीबा है तब भी होलोजोइक लगाएंगे। तीनों ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है, कौन सा मोड होता है, तो होलोजोइक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होता है, तो होलोजोइक होता है, ठीक है। तो इतना बात समझ में आया। अच्छा प्लांट्स में क्या होते हैं, प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो ये वाला हो जाएगा, डी हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड पैरामीशियम यूजेस। अब पैरामीशियम को छोड़िए, पहले बताइए अमीबा किसका यूज करता है। अमीबा किसका यूज करता है, तो अमीबा स्यूडोपोडिया करता है ना। तो अब बताइए पैरामीशियम किसका करता है, तो सीलिया करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है इन पैरामीशियम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स। कहाँ पास होते हैं, इससे पहले आप अमीबा बताइए कि यहाँ पास अमीबा रख लीजिए। इन अमीबा द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स, तो उसका आंसर क्या होगा। प्रीवियस वीडियो हमने देखा था साइटोप्लाज्म होगा, तो यहाँ पास भी साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन पैरामीशियम द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस, कहाँ पास, साइटोप्लाज्म में। अगर डाइजेशन ऑफ फूड की बात करता तो फूड वैक्यूल में, लेकिन क्या कह रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में। और डाइजेशन कहाँ होता है, तो कहाँ पास, फूड वैक्यूल में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है इन पैरामीशियम डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन, कहाँ पास होता है डाइजेशन, अभी बताया हूँ ना, एकदम जस्ट अभी बताया हूँ, कहाँ पास, फूड वैक्यूल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फूड वैक्यूल। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, और दूसरे दो तरीके से आ सकते हैं, उसको हम कवर करेंगे प्रैक्टिस शीट में, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जितना भी समझाया समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मुझे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं डेंटल कॉलेज में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे तरीके से हमारे साथ पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।